आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेंजामिन नेतन्याहू आ गए हैं दोबारा, क्या बात है, दोबारा उनकी सरकार आ गई और इस बार पहले फिलिस्तीन बोल रहा है कि भैया ऐसी कट्टर सरकार है कि जो वो बोलते थे कि फिलिस्तीन का नक्शा ही मिटा देंगे, वो सारे के सारे इस सरकार में है। ये सच भी है। क्यों? देखिए, नफ्ताली बेनेट, अब इजराइल में हम सबको पता है कि क्या वहाँ पे नेसेट जो वहाँ की पार्लियामेंट है, वहाँ पे क्या हिसाब किताब चलता है। वहाँ पे कभी मेजॉरिटी नहीं मिलती, गठजोड़ की सरकार चलती है और कट्टरता है वहाँ पे। भाई देखो, यहूदियों पे सालों साल जुल्म किया गया। अब बोलेंगे कि बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा ले तेरा नेतन्याहू, ऐसा ही है। तो अब हिसाब किताब ये है कि फिलिस्तीन और इजराइल की जंग लगातार तेज होती जा रही है और मेरा ये आकलन है कि शायद इस साल या अगले साल तक एक कुछ बहुत बड़ा होगा इजराइल में। आप देख लीजिएगा, क्योंकि फिलिस्तीन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, इजराइल यहूदियों को बसाता जा रहा है और वहां से भी रिटेलिएशन आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो यानी कि दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी जो आपने देखा था ना, ठीक है, पिछले साल 2021 में, ठीक है, जब पूरा मस्जिद में घुस के दिक्कतें पैदा हुई थी और उसके बाद फिर क्या भयानक युद्ध हुआ था, उससे बड़ा कुछ होगा। क्योंकि यहां पे बात अब सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन तक सीमित नहीं है, बात बाहर तक चली गई है, बात चली गई है ईरान तक। देखिए, जियोपॉलिटिक्स समझिए पहले आप, है ना, ये है ईरान। देखो, अगर हम मिडिल ईस्ट या अगर हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो 3 देश हैं जो अपने आप को लीडर कहते हैं। पहला है ईरान। अभी आपने पता देखा ना कि ईरान में हाल ही में अजरबैजान की एम्बेसी पर अटैक हुआ, है ना। दूसरा है टर्की, तीसरा है सऊदी अरेबिया। ये 3 देश कहते हैं कि हम फर्स्ट। सऊदी अरेबिया है सुन्नी देश, ईरान है शिया। तो वैसे ही शिया वर्सेस सुन्नी का विवाद। सऊदी अरेबिया को अभी प्रेजेंट लीडर सऊदी अरेबिया, क्योंकि एक तो अमेरिका की बैकिंग है, दूसरा मक्का और मदीना दोनों ही सऊदी अरब में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल सऊदी अरब लीडर है, पावर है, पैसा है उसके पास। ईरान के पास क्या है? ईरान के पास मां है और न्यूक्लियर वेपन। उस मां का नाम है न्यूक्लियर वेपन। है नहीं है, बट ईरान बड़ी कोशिश कर रहा है। जिस दिन ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाया उस दिन सबकी बैंड बज जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रही है। प्रॉब्लम शुरू हो रही है इजराइल से। ठीक है, इजराइल से। अब देखिए, ईरान जो है वो रशिया को वेपन सप्लाई कर रहा है। रशिया को ईरान वेपन सप्लाई कर रहा है, छोटे छोटे वेपन बनाता है। जैसे अभी इन्होंने शाहीन मिसाइल सप्लाई की थी। कामिकाजे वर्ल्ड वॉर 2 में यूज होता था ना, जापानीज। भैया जब जापान हार रहा था तो यहां पे हिरोहितो ने बोला ऐसा है पूरा का पूरा प्लेन लेके घुस जाओ, तो पायलट पूरा का पूरा प्लेन लेके घुस जाते थे, सुसाइड बॉम्बर्स जिनको बोलते हैं। तो ये कामिकाजे ड्रोन जो हैं वो जाते हैं और खत्म कर देते हैं, वो इजराइल के पास है। तो अब हुआ क्या कि ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वेपन्स रशिया को दे रहा है ईरान। अब देखिए, ईरान रशिया का यहां पे गठजोड़ देखने को मिल रहा है। अब इसमें इजराइल का बीच क्या है? ऐतिहासिक तौर पे इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान पे बोलते हैं कि बेटा तुम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो। ईरान के ऊपर आरोप लगता है कि फिलिस्तीन को भी सपोर्ट कर रहा है। समझ रहे हो? मैं आपको यहां पे एक चार्ट बना के बता देता हूं, खाने वाली नहीं। ये ईरान है, ठीक है, और इसके ऊपर आरोप लगता है ये फिलिस्तीन को हथियार दे रहा है और फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। और बाकी जहां पे भी भाई सऊदी हूतीज को सपोर्ट कर रहा है, ये सब आरोप लगता है कि ये ईरान की बैकिंग है पूरी की पूरी। भाई देखो, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, वही वाला हिसाब किताब है। प्लस ईरान रशिया को यहां पे वेपन्स दे रहा है। पहला कारण तो यही हो गया, ठीक है, पहला और दूसरा कारण। ठीक है, अब अगर ऐसा है, ईरान रशिया को वेपन दे रहा है ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूं। अब इजराइल अब यहां पे आ जाएगा। इजराइल और पैलेस्टीन, अभी मैंने बताया फिलिस्तीन का वो भाई 6 डेज वॉर, यूम किपर वॉर, वो सब मैं बहुत बार बता चुका हूं, उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा कि इजराइल और फिलिस्तीन में क्या प्रॉब्लम है। कट्टर दुश्मन है दोनों। तो अगर ईरान फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है तो इजराइल का मूड खराब होगा। मूड खराब होगा कि नहीं? दूसरा पॉइंट, अभी ईरान के पास कुछ मिसाइलें ऐसी आ गई हैं जो दूर तक हमला कर सकती हैं। यस, और वो रशिया को भी दे रहा है। अब अगर वो रशिया को दे रहा है तो अमेरिका का मूड खराब होगा, और अमेरिका हमेशा इजराइल को अपना छोटा भाई मानता है।
और दोनों ही इस व्यू में रहते हैं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आया तो ये फिलिस्तीन को भी सपोर्ट करेंगे, ये हमारी नाक पे दम करेंगे। तो जहां पे भी मिसाइल फैसिलिटी मिले उड़ा दो। तो इस्फहान जो इनका पूरा मिसाइल हब है ईरान में, वहां पे ड्रोन से हमला हुआ, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है ड्रोन अनसक्सेसफुल हुआ, वो टारगेट हिट नहीं कर पाया। ठीक है। यूक्रेन, तीसरा पॉइंट, यूक्रेन ने बोला बदला लिया है। और अगर ऐसा है, अगर इजराइल ने, देखिए यूक्रेन, भाई ईरान रशिया को वेपन दे रहा है, यूक्रेन रशिया में वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन तो चाहेगा ही ना कि ईरान तबाह हो जाए। यूक्रेन तो चाहेगा ही नहीं, तो रशिया को वेपन नहीं मिलेंगे छोटे छोटे। तो अब बात यहां पे ये आ रही है कि भैया ये इजराइल, और अगर यूक्रेन की तरफ से इजराइल हमला कर रहा है तो युद्ध बहुत ही अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। आप समझ रहे हो, सिचुएशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। इससे पहले भी ईरान पे हमला होता रहा है, कजार में हमला हुआ, और 2021 में, 2022 में ये इजराइल, मोसाद कभी बोलती नहीं कि हमने हमला किया है, सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है। ऑपरेशन रात ऑफ गॉड मूवी बन गई है, स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई थी, देखिएगा उसको, मैंने लेक्चर भी लिया है। ठीक है। तो हुआ क्या कि भैया जहां पे जो ईरान है, तो अब इनके ऊपर पहले भी हमला होता रहा है, लेकिन अभी भी न्यूक्लियर बम बनाने में 110% मिसाइल न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, जिसकी वजह से JCPOA आया, इनके ऊपर सैंक्शंस कितने सारे लगे। ये पूरा का पूरा इशू है, और ये हमला एस्केलेट होगा, आप देख लीजिएगा एस्केलेट होगा। फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद बहुत भयानक रूप से एस्केलेट होने वाला है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू रुकने वाले नहीं है, करो या मारो। क्यों? अभी हार गए थे, वो भगा दिया उनको, अब वो दोबारा पार्टी में आए हैं, अब उनका बस एक ही लक्ष्य है, खत्म करो सब। ये देखेंगे आगे क्या होगा। फिलहाल एक और चीज आप एक समझिए कि हमारी लास्ट डे है सेल की। गौतम अडानी कहां से आ गए? लास्ट डे है सेल की। ठीक है। PSIR जो जबरदस्त हमने कोर्स निकाला है, अब ये ऑप्शनल का सीजन आ गया। PSIR हिस्ट्री ऑप्शनल आप अवेल करें, मजा आएगी आपको, क्योंकि मैं खुद पर्सनली गाइडेंस दूंगा, और इंदर सर, प्रशांत सर तो है ही, तो इसीलिए आज लास्ट डे है सेल के, पूरा इसका फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।